गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सदगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय। बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगारी नाथ की जय। जय। बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय। बोलो सनातन धर्म की जय। जय। बोलो पलाना धाम की जय। जय। बोलो जामसर धाम की जय। जय। बोलो काजलवास धाम की जय। जय। बोलो गोरक्ष धाम की जय। जय। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति, जय श्री गुरु माँ। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। दादा गुरुदेव, जय श्री आदि शक्ति गुरु माँ के चरणों में गोविंद का नाम स्वीकार। चलिए, तो 7 बजे गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के सिद्ध योग की बात करेंगे। उनका सत्संग है, उनकी बात है। तो जो लोग नए जुड़े हैं, जो साधक नए जुड़े हैं, उनके लिए पहली जानकारी ये कि गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग सिद्ध योग की दीक्षा देते हैं। और सिद्ध योग में गुरुदेव कहते हैं कि ये एक पूर्ण योग है, एक महायोग है। इसमें सारे योग सम्मिलित हैं। जब आप सिद्ध योग करते हो तो आपको किसी दूसरे प्रकार का कोई भी योग करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और गुरुदेव जब दीक्षा देते हैं तो संजीवनी मंत्र की दीक्षा देते हैं। संजीवनी मंत्र राधा कृष्ण का एक चेतन मंत्र है, उसमें शक्ति जागृत है। और वो संजीवनी मंत्र है, कल्पतरु का अमर फल कहते हैं इस योग को। और इस योग की शक्ति ही वो मंत्र है, शक्ति है, जिससे आपके अंदर कुंडलिनी जागृत हो जाती है। और वो शक्ति जागृत होकर फिर आपके अंदर परिवर्तन करती है। परिवर्तन का अर्थ है आपके अंदर 3 तरह के गुण हैं, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। इन तीनों गुणों को परिवर्तन करना ही आपका परिवर्तन है, ठीक है। तो इन तीनों गुणों को वो परिवर्तित करती हुई आपको इन गुणों से परे लेके जाती है, जिसे गुणातीत अवस्था कहते हैं। तो जो भी परिवर्तन आप में आता है वो आपकी अभी जो गुणात्मक प्रकृति है या फिर गुणात्मक विशेषता है या गुणात्मक व्यवहार है, उसमें परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और वो तमस से रजस, रजस से सतव की ओर जाएगा। और धीरे धीरे आप उससे भी परे चले जाते हो, जिसे हम आज्ञा चक्र पे पहुंचना या फिर गुणातीत अवस्था में जाना, माया से मुक्त होने की अवस्था कहते हैं, जो मोक्ष की तरफ हमें लेके जाती है। तो शुरुआत कहाँ से होती है? संजीवनी मंत्र से होती है। तो गुरुदेव कहते हैं कि आप इस संजीवनी मंत्र का जाप लगातार करो और मन ही मन में करना है आपको ये जाप, ठीक है। मन ही मन में ये जाप आपको करना है, बिना होठों जीभ हिलाए। देखो, जो मन ही मन में जो जाप करने की बात आती है, ये हमें अगर समझना है इसको सही तरह से, विज्ञान के हिसाब से समझना है, तो विज्ञान के दृष्टिकोण से हम एक मानसिक व्यक्ति हैं, ठीक है। हम अपने आप को प्राणिक व्यक्ति भी नहीं कह सकते, मुख्य रूप से शारीरिक व्यक्ति भी नहीं कह सकते, आध्यात्मिक चैत्य भी नहीं कह सकते। जब हम शुरू करते हैं साधना, तो ये 4 अलग तरह की डेफिनेशंस है जो डिफ़ाइन करती है। पहली जो प्राणिक सत्ता हम कहते हैं, तो हम कहते हैं जानवरों के लिए जो शब्द हम यूज़ करते हैं, तो हम कहते हैं भाई इसमें भी प्राण है, ये प्राणी है, वो पशु है, एनिमल कोई है, पक्षी है, कुछ भी है। तो हम उसे मानसिक प्राणी नहीं कह के प्राणी ही कहते हैं उसको, ठीक है। लेकिन मनुष्य को हम मानसिक प्राणी कहते हैं कि जो इसमें प्राण है ये मानसिक है। लेकिन जो मंत्र है वो गुरुदेव इसीलिए कहते हैं कि ये इसका आप मानसिक जाप करो, क्योंकि इस जो ये मंत्र है, इस संजीवनी मंत्र का जाप जो है वो मन को इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारी जो विशेषता है, हमारा जो सामने दिखते हैं हम लोग किसी को, जैसे हम किसी को पहचानते हैं ना, ये एक पर्टिकुलर व्यक्ति है, तो उसके प्राणों से नहीं पहचानते, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति से उसे पहचानते हैं कि वो कितना प्रभावी है, कितना इंटेलिजेंट है, कितना सकारात्मक है, या फिर कैसा वो व्यक्ति है। उसका जो पूरा
व्यवहार है या पूरा उसका जो उसका व्यक्तिगत जो उसको देखते हैं वो पूरा उसके मानस पे डिपेंड करता है। तो परिवर्तन जब अगर किसी का करना है तो सामने जो विंडो है उसकी या सामने जो लेयर है उसकी उसमें किया जाता है। देखने में लगता है कि हम शरीर के रूप में सामने हैं, लेकिन हम शरीर के रूप में सामने नहीं होते। हमारा शरीर जो है ये तब तक सामने रहता है जब तक हमारा मन डेवलप नहीं होता। और शुरुआत में जब बच्चा जन्म लेता है तो 14 वर्ष तक उसका शरीर सामने रहता है, उसका मन आगे नहीं रहता। तो जब तक उसका शरीर सामने रहता है, मन व्यस्त नहीं मन विकसित नहीं होता है, तब तक वो शरीर के साथ जो व्यवहार शरीर के रूप में जो सामने जो व्यवहार करता है वो उसका आत्मिक व्यवहार होता है, मतलब वो आत्मा के ज़्यादा नज़दीक होता है। जैसे बच्चे हैं तो 14 वर्ष से पहले वो आत्मा के ज़्यादा करीब होते हैं, तो आत्मा के व्यवहार में रहते हैं, तो उनका मन उस समय विकसित नहीं होता। तो बच्चों को हम कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होता है। बड़े के बारे में हम ऐसा नहीं कहते, क्योंकि उसका मन जो है वो विकसित हो जाता है, वो मानसिक प्राणी हो जाता है। अब उसको कंट्रोल करने का अर्थ है कि उसकी भावनाओं से ज़्यादा उसके मन को कंट्रोल करना पड़ता है, क्योंकि भावनाएं जो हैं, अच्छा ये जो मानसिक प्राणी है, ये इसका जो संबंध रहता है वो प्राणों के साथ रहता है। जैसे अभी मैं वयस्क हूँ, ठीक है, तो मैं 41-42 साल का हूँ, तो मैं क्या हूँ, तो मैं एक मानसिक प्राणी हूँ। मेरा मन का संबंध मेरे प्राणों के साथ है, मैं एक भावनात्मक मानसिक प्राणी हूँ, ठीक है। लेकिन 14 वर्ष के नीचे जो बच्चा है उसके प्राण और मन अभी विकसित नहीं हुए, मतलब उनका संबंध अभी नहीं हुआ है। तो उनका संबंध किस में है, शरीर में और भगवान की जो आध्यात्मिक चेतना है जिसे चैत्य कहते हैं, ठीक है। तो उसकी चेतना और शरीर के बीच में ज़्यादा रहता है। तो उसको खेलना कूदना भागना दौड़ना, शरीर से कुछ खा लिया देख लिया इधर उधर भाग लिए, तो शरीर के साथ ही उनका आध्यात्मिक चेतना जो जुड़ी हुई होती है, उनका जो ईश्वर है, उनमें जब ईश्वर देखते हैं या उनकी आध्यात्मिक चेतना को देखते हैं, उनकी सुलझन या सचेतना को देखते हैं, सचेतन वर्ड ज़्यादा सही है इसमें, सचेतना को देखते हैं, तो वो सामने की ओर रहती है। उन बच्चों से हम बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर सकते हैं, मतलब क्या हम कहना चाहते हैं और क्या उसको बताना चाहते हैं, उसके बीच में उलझन नहीं होती, मतलब रास्ता सीधा होता है। तो बच्चे की आंखों में देखकर उनसे प्रश्न थोड़े बहुत करके आपको पता चल जाता है कि ये जो बच्चा है ये इसका मन अभी विकसित नहीं हुआ है और संसारिक रूप से प्राण जो है इस पे हावी नहीं हुए हैं, तो ये सचेतन है। अब ये बच्चा बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके घर में आप गाय को पालते हैं या आप किसी पशु को अपने घर में पालते हैं ना, उनका भी बिल्कुल वैसे ही होता है। उनका भी मन विकसित नहीं होता, प्राण तो उनके विकसित हो जाते हैं। जैसे छोटा सा कोई गाय का बछड़ा है तो उसमें प्राण विकसित हो जाते हैं, क्योंकि वो अपनी माँ को पहचानता है, माँ के साथ वो जुड़ जाता है। वो तो प्राणों से जुड़ता है, मन से नहीं जुड़ता, प्राणों से जुड़ता है, मन उनमें विकसित नहीं होता। तो उस तरह से वो मानसिक प्राणी नहीं है, लेकिन वो जो प्राणी है वो सचेतन है। सचेतन का अर्थ है कि वो अपनी सत्ता के प्रति जागृत है, भावनाओं के प्रति जागृत है, प्राण के प्रति जागृत है, अपने शरीर के प्रति जागृत है, लेकिन मन से वो जागृत नहीं है। तो जब हम सिद्ध योग में आते हैं, अच्छा ये जो बात मैं बता रहा हूँ ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो हमारी जो शुरुआत होती है ना, जो हम बचपना जो होता है 14 साल का, ये प्रश्न तब उठता है कि हम जब खोजते हैं कि आत्मा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। कई बार हम सोचते हैं ना कि हम आत्मा की तरफ बढ़ रहे हैं, या फिर ये मंत्र जो है हमें परिवर्तन करता है, हमें त्रिगुणों के अतीत लेके जाता है, त्रिगुणात्मक प्रकृति से परे लेके जाता है, ना उसमें रजस है, ना सत्व है, ना तमस है, वो चीज़ें उसमें नहीं हैं। तो वो किस स्वरूप में जाता है, किस व्यवहार में जाता है, कौन सा व्यवहार है जो उसके परिवर्तन को जो है वो बताता है। तो एक वयस्क व्यक्ति को अगर हम आत्मा की तरफ लेके जाते हैं, चैत्य की तरफ लेके जाते हैं, तो उसका जो परिवर्तन है वो किसकी तरफ चला जाएगा, वो उसका आध्यात्मिक चैत्य की तरफ जब सामने आ जाएगा तो मन उसका क्षीण होना शुरू हो जाएगा, क्षीण होना शुरू हो जाएगा, या फिर पीछे जाना शुरू हो जाएगा। तो सामने जो उसकी प्रकृति आएगी वो आएगी जो इस समय है, प्रेजेंट है, ना भूत में है ना भविष्य में, क्योंकि मन कभी प्रेजेंट में रहता नहीं, मन या तो भविष्य में रहता है या भूतकाल में रहता है, ठीक है। अगर आप उसे कंट्रोल कर भी लो किसी वजह से, किसी साधना से कर भी लो, लेकिन जब आप सो जाओगे, जब आप शरीर और प्राणों का बंधन टूट जाता है, जब आप निद्रा में होते हो, तो
तो शरीर, प्राण और मन, इनका बंधन जब टूट जाता है तब मन बहुत अग्रेसिव हो जाता है। तो वो जो स्वप्न आप देखते हो, तो स्वप्न में आपकी जो चेतना जागृत होती है, जो उनको बांधती है या शांत करती है, तो मन खुला हो जाता है। फिर मन आपको स्वप्न में वहाँ सब लेके जाता है जहाँ पर आप अपने जागृत अवस्था में नहीं जा सकते। तो जब हम किसी चीज़ को ढूंढ रहे हैं, जब हम अपने आप को ढूंढ रहे हैं, कहते हैं ना ये अपने आप की खोज है। जब आप इस मंत्र को जपोगे आप में परिवर्तन आएगा। तो वो परिवर्तन किस में होगा, किस चीज़ में होगा, किस चीज़ की खोज हम करते हैं साधना में? तो खोज करते हैं अपने आध्यात्मिक पुरुष की, अपने अंदर आत्मा की, या फिर अपने चैत्य की, या फिर अपनी चेतना की, जिसे चैत्य पुरुष कहते हैं ऋषि अरविंद। तो उसकी हम खोज करते हैं। लेकिन अगर वो मिल भी गया तो कैसे पता चलेगा कि वो है, ये वही है कि नहीं है? तो उसके लिए हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल मिलता है वो मिलता है बच्चों, या फिर हमें मिलता है कि हाँ, जानवर जो होते हैं, इंसान जानवरों जैसा, हम कहते हैं कि जानवर अग्रेसिव भी होते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन हम उस रूप से नहीं देखते उसको। हम बच्चों को जब देखते हैं तो बच्चे भी बिल्कुल अग्रेसिव हो सकते हैं, किसी कारण क्षण भर के लिए अग्रेसिव हो सकते हैं। आपने उनको मारा, वो उनके अंदर अचानक डर बैठ गया तो वो अग्रेसिव हो सकते हैं। जानवर जो अग्रेसिव होते हैं वो भी इसीलिए होते हैं कि उनके अंदर किसी प्रकार का डर होता है। जो जितने जानवर बड़े होते हैं वो उतने ही ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, क्योंकि उनके अंदर उतना ही डर होता है। हम जब कहते हैं शेर बहुत बहादुर है, और उसके साथ ही हम हिरण को कहते हैं कि हिरण बहादुर नहीं है, लेकिन इसको अगर हम देखें तो शेर अगर अग्रेसिव है तो उसके अंदर डर की मात्रा भी उतनी ही ज़्यादा होती है। हिरण जितना ही शांत वृत्ति का होता है, उसके डर भी उसके अंदर कम होता है। हाँ, जब उसके पीछे शेर पड़ जाए, उसके प्राणों पर विपत्ति आ जाए, तब उसे डर का एहसास होता है। तब वो डर को पहली बार फील करता है कि ये मुझे मार देगा, खा जाएगा। उसके अलावा हिरण ज़्यादा बेहतर प्राणी है शेर से। कुछ लोगों को अगर कहा जाए कि तुम्हें शेर बनना है या हिरण बनना है, तो वो कहेंगे मुझे शेर बनना है, क्योंकि उसमें उन्हें बड़ी महानता दिखती है, उसमें बड़ी ताकत दिखती है, या फिर बड़ा रौब दिखता है, या जंगल का राजा है, ये सब है। लेकिन हिरण, गिलहरी, खरगोश, ये सारे जो हैं ये बेहतर प्राणी हैं अगर जानवरों की दृष्टिकोण से देखा जाए, क्योंकि इनके अंदर डर तब तक पैदा नहीं होता जब तक इनके प्राणों पे संकट नहीं आता। तो ये सचेतन ज़्यादा हैं, ये शांत ज़्यादा हैं, ये प्रकृति को ज़्यादा महसूस कर सकते हैं, ये हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न करते हैं। शेर हमारे अंदर एक डर उत्पन्न करता है। तो जब हम किसी मनुष्य की तरफ देखते हैं, उसके बच्चों की तरफ पहले देखते हैं, जब हम किसी बच्चे की तरफ देखते हैं तो बच्चे हमारे अंदर क्या प्रकट करते हैं? तो जो बच्चे, जब हम देखते हैं भोलापन होता है, तो हमारे अंदर वो अपना भोलापन ही इंड्यूस कर देते हैं, हम में वो भोलापन ही जागृत होता है, तो बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। लेकिन जब हम किसी ऐसे बच्चे को देखते हैं जो दुष्ट है, शैतान है, जिस पे कुछ आवरण ऐसे हैं जो उसको दुष्ट बनाते हैं या फिर क्रोधी बनाते हैं, तो हम उनकी तरफ देखते हैं तो हम उनसे बचपने की तरह व्यवहार नहीं करते। तो हमारे अंदर वो क्या इंड्यूस करते हैं? हमारे अंदर वो नफ़रत इंड्यूस करते हैं या फिर प्रोटेक्शन इंड्यूस करते हैं। तो जो भी मनुष्य होता है जिसकी ऊपरी सतह जैसी होती है, वैसा ही वो हमें अपने अंदर परिवर्तन कर लेता है। तो जब ये संजीवनी मंत्र हम मन पे जपना शुरू करते हैं तो हमारा जो इंडक्शन है, हमारा जो इंट्रोडक्शन है, वो किस में होना शुरू हो गया है, किस में ज़्यादा परिवर्तन होना शुरू हो गया। तो प्रकृति के मामले में हमारी जानकारी जो है वो बढ़नी शुरू कब होती है? जब हम किसी से योग में होते हैं। तो जब मन पे आप प्रभाव करना शुरू करते हो तो मन को आप नीरव, जिसकी हमने कल बात की थी, मन को शांत करने की कोशिश करते हैं ताकि मन पीछे चला जाए, क्योंकि मन से सारी गड़बड़ हो रही है। ठीक है, तो मन और प्राण का जो रिलेशनशिप है उसको हम ढकेल देते हैं, पीछे ढकेल देते हैं। इसीलिए मंत्र का सबसे पहला प्रभाव जो निरस्त करता है वो मन को करता है। मन अगर निरस्त हो जाए तो उसके संबंध में जो प्राण है वो भी निरस्त होने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो सामने क्या आता है? शरीर और आत्मिक चेतना सामने आनी शुरू हो जाती है, जो हम वापस देखें तो बच्चों में देखते हैं, जो बच्चे हमें अपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। ये प्रश्न तब भी प्रकट होता है जब हम सोचते हैं कि वो कृष्ण जो है वो क्यों बाल गोपाल रूप में रहता होगा, और क्या वजह है उसकी कि उसकी ही पूजा होती है मेन रूप पे, या उसे ही पूर्ण दर्शन माना जाता है भगवान का। तो ये सारी प्रश्न तभी खड़े होते हैं जब हम अपनी खोज करने निकलते हैं, या अपनी चैत्य को या अपनी आत्मा को खोजने निकलते हैं कि उसका स्वरूप है तो कैसा है। ठीक है, तो मानसिक स्वरूप उसका नहीं हो सकता, क्योंकि मन जो है वो बदमाश है, थोड़ा शैतान है थोड़ा। ठीक है, अच्छा मन बुरा मन होता है, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन मन की जो अपनी अवस्था होती है वो थोड़ा
क्या वो थोड़ा थोड़ा हस्तक्षेप करता है जीवन में, थोड़ा मैन्युपुलेट करता है लाइफ को, प्राणों को अपने हिसाब से करता है, उसकी अपनी एक सत्ता है, ठीक है, जिसे मानसिक सत्ता। प्राणी जो इंसान है, फिर वो जब मन जो है वो मुख्य रूप पे आ जाता है, फिर वो भगवान की प्रेजेंस को इनकार करता है। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान होता है, किसने देखा है, भगवान होता नहीं है। इस तरह के जो प्रश्न शुरू होते हैं वो मन से आते हैं, वो सचेतना से नहीं आते। वो व्यक्ति सचेतन नहीं कहा जा सकता जो कहे कि ईश्वर क्या है, ईश्वर होता नहीं है, क्योंकि एक प्रश्न होता है कि ईश्वर क्या है और दूसरा होता है कि ईश्वर नहीं है। किसी चीज़ को बिल्कुल नकार देना वो मानसिक चेतना को प्रभावी होना, या फिर कहिए कि वो पूर्ण रूप से मन उस पर प्रभावित हो गया। लेकिन जब वो निष्कर्ष नहीं देता, लेकिन वो खोज करता है, ठीक है, कि इसकी खोज करते हैं, तब ये समझो कि मानसिक चेतना जो है उस पर उतनी प्रभावी नहीं होती है। अब जब आप संजीवनी मंत्र का जाप करते हो, मानसिक जाप करते हो, तो मन जो आगे आ गया है उसको पीछे ढकेलने वाली बात है। मतलब कि हम जब पैदा हुए तो उससे 13 या 14 वर्ष तक हमारे लिए अति उत्तम समय था कि हम अपनी आध्यात्मिक चेतना को डेवलप करते हैं। इसीलिए बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है साधना। हम कहते हैं छोटे बच्चों को ध्यान कराओ, छोटे बच्चों को शिक्षा दो, छोटे बच्चों को गाइड करो, पेरेंटल गाइडेंस की ज़रूरत होती है। लेकिन होता क्या है, उल्टा काम हो जाता है। जब उनकी स्कूलिंग शुरू होती है, जो आजकल तो 2 साल के बच्चे को ही माँ बाप सोचते हैं कि इसको फटाफट क्रैच में दे दो, प्ले हाउस में दे दो, प्ले ग्रुप्स में दे दो, क्योंकि सब बच्चों से पीछे रह जाएगा। ये मानसिकता विकृत मानसिकता है। विकृत मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब हम बच्चे को 2 साल के बच्चे को क्रैच में भेजते हैं, प्ले हाउस में भेजते हैं, प्ले ग्रुप में भेजते हैं, तो वो दूसरे बच्चों के साथ जब मिलता है तो उसकी आध्यात्मिक चेतना डेवलप नहीं होती, बल्कि वहाँ पे जो शिक्षक होता है वो उनको ट्रेनिंग देनी शुरू करता है कि तुमको इस तरह से बिहेव करना है, इस तरह से, जिसे हम कहते हैं मैनरिज्म कहते हैं। तो वो मैनर्स सिखाने के चक्कर में, मैनर्स किसको सिखाता है? शरीर को नहीं सिखाता, आध्यात्मिक चेतना को नहीं सिखाता, वो मैनरिज्म डालता है मन में। तो 2 साल के बच्चे के पास जहाँ पर 12 वर्ष का समय था अपनी आध्यात्मिक चेतना के साथ संपर्क आने के लिए, हमने उसको मानसिक चेतना के संपर्क में आने के लिए भेज दिया। अब ये क्रूरता ही तो हुई ना माँ बाप की। लेकिन अब इसे समझोगे कैसे? किसी को समझाने जाओगे, पढ़े लिखे एक माँ बाप को समझाने जाओगे कि आप अपने बच्चे को 5 साल का होगा तब देना, तो अगर दिमाग ख़राब है तुम्हारा, 3 वर्ष का नुकसान हो जाएगा उसका, वो पीछे रह जाएगा, वो डेवलप नहीं होगा। लेकिन वो बच्चे ज़्यादा डेवलप होते हैं जो लेट से स्कूल जाते हैं, जिनका स्कूल में लेट दाखिला होता है, पढ़ाई लेट शुरू होती है, उनका जो डेवलपमेंट है वो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि वो आध्यात्मिक चेतना के साथ ज़्यादा देर रह सकते हैं। जिनमें बचपना ज़्यादा होता है वो बच्चे ज़्यादा देर अपनी ईश्वरीय चेतना के साथ रहते हैं। तो फ्यूचर में जब वो फिर डेवलप होना शुरू होते हैं, जब वो 14 वर्ष के बाद उनमें मानसिक चेतना वैसे ही डेवलप हो जाती है। फिर आप उनको स्कूल भेजो या नहीं भेजो, फिर तो उनके अंदर बहुत सारे केमिकल परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं, और जो कुछ भी आप उनको सिखाते हो 14 वर्ष तक, वो सब धुंधला पड़ना शुरू हो जाता है। उनकी नई सत्ता प्रकट होनी शुरू करते हैं, जिसे कहते हैं मानसिक सत्ता। तो 14 वर्ष से पहले जब हम उन्हें कुछ सिखाते हैं तो ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम उनके किस आवरण को टारगेट करें। हम उसके मन को टारगेट करें, या फिर उसके शरीर को टारगेट करें, या फिर उसके प्राणों को, या फिर उसकी आध्यात्मिक चेतना को टारगेट करें। तो सबसे ज़्यादा जो सामने होता है वो आध्यात्मिक चेतना है। इसलिए बच्चों को ध्यान करवाना, नाम जप करवाना, पूजा पाठ में सम्मिलित करवाना, उनको भगवान का नाम जाप करवाना, ये सारी चीज़ें अति उत्तम मानी जाती हैं। और शिक्षा का जो प्रबंध होता था पहले, जैसे गुरुकुल होते थे, तो जब बच्चा 12 या 13 वर्ष का होता था तब उसे गुरुकुल में भेजा जाता था शिक्षा के लिए, क्योंकि तब उसका मन वैसे ही विकसित होना शुरू हो जाएगा। अब उसे अगर घर में रखा तो माँ बाप के साथ लड़ाई होगी। ये सही समय होता है उसे मन डेवलप करने के लिए, ये संसारिक चेतना डेवलप करने के लिए। तो जो स्कूलिंग शुरू होनी चाहिए, गुरुकुल जिसे हम कहते थे पुराने समय में, वो 12 साल से शुरू होनी चाहिए, पढ़ाई जिसे कहते हैं, या फिर हम उसे समझाना चाहते हैं कुछ 12 वर्ष से पहले उसके पास वो चेतना है जिसे हम डेवलप करके उसे वापस एक आध्यात्मिक चैत्य, आध्यात्मिक पुरुष की तरफ लेके जा सकते हैं। वो ज़्यादा आसान है। अब जब हम अपनी आत्मा की खोज करना शुरू करते हैं, संजीवनी मंत्र हमें मिलना शुरू होता है, तो हम खोज किसे रहे हैं? हम उसे ही खोज रहे हैं जिसे माँ बाप ने प्ले हाउस में डाल दिया। हम उसे ही खोज रहे हैं जिसे माँ बाप ने कंपटीशन के चक्कर में स्कूल्स में डाल दिया, मैनरिज्म में डाल दिया।
अब उसको खोज के लाना है हमें, क्योंकि अगर तो 14 वर्ष तक अपनी स्थिति में होता तो उसे जल्दी खोजा जा सकता था। अगर कोई बच्चा है जो ज़्यादा देर तक ऐसी अवस्था में रहता है जो छोटे बच्चों की अवस्था के साथ है, ठीक है, उसको अपने आप को खोजना बड़ा आसान रहेगा, क्योंकि वो जब चेतन हो रहा है, वो संसार के प्रति जागृत हो रहा है, वो 12 वर्ष का भी है, लेकिन वो संसार के बारे में नहीं जानता। वो सिर्फ मानसिक डेवलपमेंट में, हाँ ऐसा नहीं मैं कह रहा कि वो मानसिक विकृत है या मानसिक है, कुछ बच्चों का होता है कि वो उतने संसार की तरफ आकर्षित नहीं होते। ये कहते हैं इनको बुद्धि, ये तुम कब समझोगे, तुम्हें अक्ल कब आएगी। हमें माँ बाप अक्सर ताना देते हैं बच्चों को, तुम्हें संसार की अक्ल कब आएगी, हमें समझ नहीं आता। लोग तुम्हें लूट के खा जाएंगे, तुम्हें पता ही नहीं है कैसे जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो वो जो बच्चे हैं ना, वो अपने आप को अगर उन्हें गुरु मिलते हैं, रामलाल जी सियाग जैसे समर्थ गुरु मिलते हैं, वो संजीवनी मंत्र मिलता है, जब वो अपनी आत्मा की खोज में निकलेंगे तो वो जल्दी खोज लेंगे। क्योंकि अगर वो 40 वर्ष के हैं तो उन्हें जो अपने आप को खोजने की जो डायरेक्शन देनी है, वो वहाँ तक खोजनी है जहाँ वो एक्चुअली में मानसिक जगत में खोए थे। समझो 14 वर्ष में या 12 वर्ष में, तो उन्हें मिल जाएगा। लेकिन अगर कोई कहे कि तुम इसे खोज के लाओ, तो मेरी मानसिक डेवलपमेंट कब शुरू हुई थी, ये डिपेंड करता है मेरे माता पिता भाई कब उन्होंने मुझे मानसिक डेवलपमेंट के लिए प्रिपेयर कर दिया था। हालांकि बच्चे तो जन्म लेते हैं तो शुरू से ही माँ बाप 6 महीने से आजकल ABCD, वो बच्चा है उसको समझ नहीं आएगा। आजकल तो एक और नई बीमारी टीवी पे आती है, वो कोडिंग के लिए। वो कहते हैं 6 वर्ष के बच्चे को कोडिंग सिखाओ, 7 वर्ष के बच्चे को कोडिंग सिखाओ, ये सिखाओ। और बड़े बड़े अभिनेता उसकी मार्केटिंग करते हैं, उसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं कि बच्चों को ये सिखाओ। मतलब कि बच्चों के भविष्य को लेकर या फिर उनकी भौतिक उन्नति को लेकर कि वो कितना पैसा कमाएंगे, उनका करियर कितना सक्सेसफुल हो गया, ये इतना ज़्यादा ग्रसित हो चुकी है चीज़, ये मानसिक विकार इतना ज़्यादा हो चुका है कि वो बड़े बड़े फिल्म स्टार जो हैं वो इसकी एडवर्टीज़मेंट करते हैं और पेरेंट्स उसको फॉलो करते हैं। ये एक तरह की विकृति है जो आपके बच्चे को मानसिक तौर पे इतना आप उसको विकसित करना चाहते हो ना मानसिक तौर पे, तो हो जाएगा, क्योंकि वो तो एक स्वस्थ बच्चा है ना, तो वो मानसिक तौर पे विकसित हो जाएगा बड़ी जल्दी। 12 साल में समझ जाएगा कि पैसा क्या होता है, पैसा कितना इम्पोर्टेंट होता है और उसमें टैलेंट क्या है, या वो उसने क्या करना है भविष्य में जाके, क्या कर सकता है। जागृति होना बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन जागृति आती किससे है, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसकी आध्यात्मिक चेतना से उसकी जागृति उसके जीवन की बढ़ रही है या फिर मानसिक चेतना से बढ़ रही है, ये बहुत डिपेंड करता है। तो हमारा मन बहुत प्रभावित करता है, और अगर जब हम अपने आप को खोजने जाएंगे तो उतना ही मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए खोजना। इसीलिए आध्यात्मिक यात्रा में एक बात कही जाती है, जो बुद्धि हमने माँ बाप ने कहा बेटा प्ले ग्रुप में डाल दिया, प्ले हाउस में डाल दिया, बच्चा ये बनेगा, वो पढ़ेगा, कोडिंग सीख ली, सब कुछ सीख लिया और इतनी बुद्धि अर्जित कर ली कि वो बहुत इंटेलिजेंट है, उसे अपनी बुद्धि पे गर्व है। वो मानता है कि वो बहुत चतुर है, चालाक है, दुनिया को समझता है, और वो अपनी बुद्धि का प्रयोग करके, इंटेलिजेंस का प्रयोग करके किसी भी समस्या से निकल सकता है। और उसके पास अगर शक्ति है तो उसकी बुद्धिमत्ता है। ये एक बहुत कामयाब व्यक्ति है। माँ बाप बड़े गर्व से कहेंगे ये हमारा पुत्र है। अब उसकी आध्यात्मिक यात्रा जब शुरू होगी तो उसको सबसे ज़्यादा तकलीफ़ होगी, क्योंकि आध्यात्मिक यात्रा में अगर किसी चीज़ का त्याग करना है सबसे पहले तो वो बुद्धि का है, और बुद्धि तो बहुत मुश्किल से हासिल की है, जानकारी तो बहुत मुश्किल से हासिल की है, बड़ी मेहनत की है जीवन के ऊपर में, अपने आप को समझदार बनाने में बड़ी मेहनत की है। और आध्यात्मिक उन्नति तब शुरू होती है जब बुद्धि ज़ीरो हो जाती है। गुरुदेव ने एक बात कही कि इस दुनिया में धन कमाना आसान है और धर्म कमाना बहुत मुश्किल है। ये उस बच्चे के लिए है जो पूर्ण रूप से विकसित है, या फिर उन लोगों के लिए है जो मानसिक रूप पे बड़े स्टेबल है। कहते हैं हम वी नो, हमने घाट घाट का पानी पिया, हम जानते हैं दुनिया कैसी है, क्या है, कुछ है। तो इन लोगों के लिए पैसा कमाना आसान हो जाता है क्योंकि ये डेवलप्ड है, लेकिन धर्म कमाना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये डेवलप्ड है।
अब अगर आध्यात्मिक जीवन में जाएं, आध्यात्मिक जीवन जिसका शुरू हो जाए, उसके लिए ये उल्टा हो जाता है काम। एक आध्यात्मिक जीवन में बुद्धि जीरो हो जाती है, ज्ञान तो उसको हो जाता है, क्योंकि किसका कोडिंग का ज्ञान नहीं होता उसको, धन कैसे कमाना है इसका ज्ञान नहीं होता, सेल कैसे करना है प्रोडक्ट इसका नहीं होता, कैसे पैसे बनाने हैं, कैसे झूठ बोलना है, या कैसे किसी चीज़ को मैनिपुलेट करना है, या कुछ कैसे करना है, उसमें उसको कुछ पता नहीं चलता, उसकी बुद्धि उसमें जीरो रहती है। उसको ज्ञान हो जाता है, आत्मा का ज्ञान हो जाता है, चित्त का हो जाता है, मन की असलियत आ जाती है, दुनिया की असलियत, वृत्तियाँ, चित्त क्या है, लोभ लालच संतोष क्या है, ये सारी चीज़ें उसको पता होनी शुरू, उसका जीवन पलट जाता है। उसके लिए कहावत ठीक नहीं बैठती, उसके लिए उल्टा हो जाता है। उसको लगता है कि धर्म कमाना ज़्यादा आसान है और धन कमाना बहुत मुश्किल है ये उधर जाके ऐसा हो जाता है। उलट जगत है ना दोनों, एक मानसिक जगत है और एक आध्यात्मिक जगत है, इतना फ़र्क है। पूरी फिलॉसफी जीवन की बदल जाती है। जहाँ एक बुद्धिमान व्यक्ति के लिए, तो बहुत बुद्धिमान है, उसके लिए जितना आसान पैसा कमाना होता है, एक आध्यात्मिक पुरुष जितना ही डेवलप हो जाए उसके लिए उतना ही ज़्यादा महंगा, उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाती है वो चीज़। 1 रुपया भी वो नहीं कमा सकता, कमा ही नहीं सकता, सेल भी नहीं कर सकता किसी चीज़ को, क्योंकि अगर आपने उसे वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए दिया और वो जाता है वैक्यूम क्लीनर बेचने के लिए घर में, तो कहता है आपके लिए ये सबसे उत्तम प्रोडक्ट है। वो ऐसा बोल नहीं सकता, वो कहेगा आपके लिए सबसे उत्तम हरि नाम है, आप हरि नाम का सुमिरन पहले जरूर कीजिए। वैक्यूम क्लीनर वो बाद में बेचेगा, पहले वो ज्ञान देगा इस चीज़ का कि आपके जीवन में आप हरि का नाम का जाप करो। ये प्रॉब्लम है भौतिक जगत में। तो अब ये व्यक्ति नहीं कमा सकता। इसी बात पे ना गुरुदेव की एक बात मुझे याद आती है। गुरुदेव ने लिखा एक जगह, कहते हैं कि मैं मानसिक अवसाद से इतना ग्रसित हो चुका हूँ कि मैं लोगों को देखता हूँ कि लोग अपने परिवार के पालन पोषण के लिए धन कमाते हैं, कुछ काम करते हैं, लेकिन मैं अपने आप को इतना ऐसा महसूस करता हूँ, या ये कह लो कि इतना बेकार महसूस करता हूँ। आप जब गूगल मीट पे कुछ देख रहे हो ना, सेशन जब देख रहे हो ना, सत्संग, तो आप अपने मोबाइल को छेड़ना नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अगर आप छेड़ोगे तो आपका माइक ऑन हो जाएगा, या आप इधर उधर क्लिक करोगे तो मैं इधर डिस्टर्ब हो जाऊंगा और मेरी जो लय है ना सत्संग की वो टूट जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ भी मैं प्री प्लानिंग से नहीं बोलता हूँ, ये जो भी शुरू हो जाता है वो शुरू हो जाता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, नए साधक जो जुड़े। अच्छा, तो अच्छा, मैंने कहा था वो छोड़ दिया, मैंने मीटिंग ही छोड़ दी, ठीक। अच्छा, आगे फिर से। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि मैं गुरुदेव की एक बात याद आती है इस बात पे। वो कहते हैं कि मैं देखता हूँ लोगों को कि वो लोग जो हैं वो अपने परिवार के लिए बहुत कुछ करते हैं, धन कमाते हैं, लेकिन मैं जब देखता हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अपने आप को लाचार महसूस करता हूँ कि मैं अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ नहीं कर सकता। तो ये बात गुरुदेव की एक बात है जो उनके 2 वर्ष के उस समय में आई थी, जिस समय वो मानसिक रूप से दादा गुरुदेव के जाने के बाद, जब उन्होंने समाधि ले ली थी, उसके बाद गुरुदेव की जो मानसिक अवस्था थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनको जो गुरुदेव ने दिया, दादा गुरुदेव ने जो दिया, वो डेवलप होना शुरू हो गया था। आध्यात्मिक ज्ञान जो है वो डेवलप होना शुरू हो गया था। तो संसार के प्रति उनकी जागृति, आध्यात्मिक विकास, वो जो खजाना उन्होंने गायत्री से इकट्ठा किया था, उसके बाद कृष्ण के जाप से इकट्ठा किया हुआ था, 1984 में दादा गुरुदेव के आशीर्वाद से वो फलित होना शुरू हो गया, वो समझ में आना शुरू हो गया। ज्ञान इकट्ठा तो कर लिया था लेकिन फलित नहीं था, यूज़ नहीं कैसे करना है नहीं पता था। तो बाबा के आदेश, बाबा के आशीर्वाद से हुआ। और बाबा जब समाधिस्थ हो गए तो अब क्या करें, अब अपने जीवन का यापन कैसे करना है या कुछ भी करना है। तो वो 2 साल गुरुदेव ने बड़ी मानसिक अवसाद में या मानसिक परेशानी में गुरुदेव ने बताया। तब गुरुदेव ने ये बात कही थी, लेकिन ये आपको कब पता चलेगी? अगर उनके जीवन में ये परिवर्तन आया है तो हम सबके जीवन में वो परिवर्तन आता है और वो घटित होता है। लेकिन जब वो घटित होता है तब हमें पता चलता है कि गुरुदेव ने जो बातें कही हैं उनमें आध्यात्मिक और भौतिक डिफरेंस क्या है। तो आज ये जो चीज़ फील करता हूँ मैं जब ये स्वयं ये चीज़ फील करता हूँ तो मैं आपके साथ वही चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि हमारी आध्यात्मिक चेतना जब आगे आनी शुरू हो जाती है, मानसिक चेतना पीछे जानी शुरू हो जाती है। मैं मानसिक तौर पे कितना इंटेलिजेंट या कितना विकसित प्राणी हूँ, ये आध्यात्मिक जगत में इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
ठीक है, वहाँ इंटेलिजेंस, बुद्धि नहीं चलती है। ये जो बात मैं अभी बोल रहा हूँ आपके साथ, कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि ये मैं बुद्धि से करता हूँ या फिर बुद्धि से आपके प्रश्नों का जवाब दे रहा हूँ, ये सत्संग बुद्धि से चल रहा है। अगर ऐसा होता तो ये साक्षात्कार कभी आ ही नहीं सकता। मैं हमेशा जीवन में यही समझता रहता कि शेर ज़्यादा बेटर है, या शेर बनना ज़्यादा, अगले जीवन में अगर बनना हो तो हिरण बनूँ या शेर बनूँ, तो शेर ही बनता हूँ, क्योंकि शेर जो है वो निडर होता है, वो ज़्यादा जी सकता है। मेरे शेर बनने के लिए भी मेरे अंदर लालसा है जीवन की। हालांकि मैं एक ऐसा प्राणी बन रहा हूँ जिसमें मानसिक उत्थान नहीं है या जिसमें आध्यात्मिक उन्नति भी नहीं है, लेकिन मैं उसको इसलिए बन रहा हूँ क्योंकि वो सबको डराता है, सब पे राज करता है और वो शक्तिशाली है और उसको किसी का डर नहीं है। लेकिन मैं हिरण नहीं बनना चाहता, क्योंकि हिरण को छुप छुप के रहना पड़ेगा, शायद हिरण को शेर से बचना पड़ेगा, और कभी किसी भी समय वो काल का ग्रास बन सकता है। उसके जीवन की कोई गारंटी नहीं है कब वो किसका शिकार हो जाए। लेकिन बेहतर प्राणी है हिरण, उसके पास जीवन कितना है इसकी तो गारंटी नहीं है, लेकिन उसके पास जो है वो सचेतना है। वो भय से तब तक दूर है जब तक उस पर भय आक्रमण नहीं करता। तो हम हिरण से अगर प्रेम करना हो तो शेर से तो नहीं करेंगे। अगर हमें किसी को टच करना हो, किसी को सहलाना हो, तो शेर को तो नहीं करेंगे। अगर हमें किसी के करीब जाके उसको आराम से देखना हो तो शेर तो नहीं होगा, हिरण ही होगा। तो मानसिक जो हमारी अटैचमेंट है, या किसी की भी अटैचमेंट जाती है या फिर खूबसूरती की तरफ जाती है, तो हम हिरण की तरफ जाते हैं, शेर की तरफ नहीं। शिकार हम शिकार का करते हैं बहादुरी दिखाने के लिए, है ना, कि इसको मार दिया तो हम इससे ज़्यादा बहादुर हो जाएंगे। तो ये पावर की बात है, ये अधिकार की बात है, तो उसमें कोई विशेषता नहीं है। अच्छा, तो बात हो रही है सचेतन होने की। आध्यात्मिक जगत में आप सचेतन हो रहे हो कि नहीं हो रहे हो, ये आपको कैसे पता चलेगा? आज का जो टॉपिक है पूरे सत्संग का वो यही है कि जब हम कहते हैं कि हमारी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तो हमारी ट्रांसफॉर्मेशन जहाँ हो रही है या जिसमें हो रही है उसे हमें खोजना है, तो हम उसे कितनी देर में खोज पाएंगे? उसको खोजने के लिए हम कैसे डिसाइड करेंगे कि हम कितनी जल्दी उसको पा लेंगे? तो उसके लिए हम क्या देख रहे हैं, अपने मन का विकास कब से शुरू हुआ, हमारी बुद्धिमत्ता कितनी, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, या हम कितना किसी को मैनिपुलेट करते हैं, या फिर हमारे लिए भौतिक चीज़ों की वैल्यू कितनी है। कुछ लोग ये सोचते हैं जीवन में कि भौतिक उन्नति होना या भौतिक रूप से पूरा संपन्न हो जाना ही आध्यात्मिक उन्नति की शुरुआत है। जैसे गुरुदेव कहते थे ना कि आपको पहली शांति मिलेगी, आपके जीवन में भौतिक शांति मिलेगी। आप जो है भौतिक शांति का अर्थ ये नहीं है कि मुझे बहुत पैसा मिल जाएगा, या फिर मुझे मकान मिल जाएगा, या फिर मैं भौतिक रूप से बहुत स्टेबल हो जाऊंगा। भौतिक वस्तुएं जो मुझे स्टेबल होने का अहंकार देती हैं, जैसे धन, ये मुझे स्टेबल होने का लिए अहंकार देता है कि मैं भौतिक रूप से स्टेबल हूँ। लेकिन धन आपको भौतिक रूप से स्टेबल नहीं करता। धन की वो क्षमता नहीं कि आपको स्टेबल कर सके। धन आपको ऊपरी सतह में अहंकार दे देता है कि मेरे पास भौतिक रूप से धन है तो मैं स्टेबल हूँ। नहीं है। एक बहुत अमीर व्यक्ति का मन अगर विकृत हो जाए तो वो अपना जीवन ख़त्म कर सकता है। उसके पास चाहे कितना भी धन हो, उसके पास कितनी भी सक्सेस हो, कितना भी बड़ा परिवार हो, कितने भी लोग हों, कैसी भी चीज़ें हैं, कितनी भी स्टेबिलिटी भौतिक रूप से उसके सामने है, लेकिन वो अपना नुकसान कर सकता है, अपने जीवन का नुकसान कर सकता है। तो यानी कि जो भौतिक स्टेबिलिटी है वो बाहरी चीज़ों से नहीं आती, या ऐशो आराम से नहीं आती, गाड़ी बंगला इन सब से नहीं आती, हज़ारों लोगों से जान पहचान से, या आपकी एक संसारिक संसार में बहुत प्रमुख होने से नहीं आती। भौतिक उन्नति का एकमात्र मतलब इतना है कि आपका मन आपके कंट्रोल में आ गया है कि नहीं आ गया, ये मूल है। भौतिकता पूरी कंट्रोल, जो उसका ड्राइविंग सीट है या उसका स्टीयरिंग है, वो मन है। जब श्री कृष्ण अर्जुन का रथ हाँकते हैं ना, तो उन रथों को हाँकने के लिए उनके हाथ में डायरेक्शन देने के लिए जो उन्होंने पकड़ा हुआ है ना, वो स्वयं उसके मन का कार्य करते हैं। श्री कृष्ण स्वयं मन है अर्जुन का। तो महाभारत में श्री कृष्ण अर्जुन का मन बन के, अर्जुन आत्मा है,
ठीक है, तो वो उसका मन को परिवर्तित, कृष्ण परिवर्तन है। पूरी गीता में क्या है? कृष्ण है, कृष्ण की वाणी है, तो वो परिवर्तन है। वो जिसमें वो परिवर्तन कह रहे हैं, जिसका वो उद्देश्य दे रहे हैं, गीता का उद्देश्य किसको दिया जा रहा है? मन को दिया जा रहा है। मुझे नहीं दिया जा रहा, आपको नहीं दिया जा रहा। आपने घर में गीता रखी हुई है, आप कहते हैं मेरे घर में गीता है, या फिर गीता जो है हमारे प्राणियों के लिए बहुत अच्छी है। प्राणियों को हटा दो। गीता किसके लिए है? गीता मन के लिए है। गीता किसके लिए उपदेश है? गीता मन के लिए उपदेश है। मन के लिए उपदेश इसलिए है क्योंकि मन आगे है, वो आत्मा के लिए उपदेश नहीं है। आत्मा तो पीछे है, उसको उपदेश नहीं दे सकते हो। तो मन, कृष्ण जो उपदेश दे रहे हैं वो मन में परिवर्तन का है, मन को निरस्त करने का है। क्योंकि मन निरस्त हो जाएगा तो पीछे जो अर्जुन है वो सामने दिखेगा महारथी। और महारथी कौन है? रथ पे जो खड़ा है। अर्जुन को स्वयं लगता है कि वो महारथी है, लेकिन महारथी वो नहीं है। महारथी श्री कृष्ण है जो उसके मन का कार्य कर रहे हैं। वो मन से अवसाद में ग्रसित हो जाता है, कहता है मैं अपने भाइयों को नहीं मारूंगा। तो उसका मन श्री कृष्ण बनते हैं, कहते हैं तू मारने वाला कौन है? तो गीता किसके लिए है? मन के लिए है। उपदेश किसके लिए है? मन के लिए है। भौतिकता में अगर आप कहते हो कि मैं स्टेबल हूँ, तो तब कह सकते हो जब आपका मन स्टेबल हो जाता है, जब आपका मन अपमान और मान से रहित हो जाता है। कृष्ण मान और अपमान से रहित हैं। उनके बुआ के लड़के थे, उन्होंने उनका बहुत अपमान किया सभा में, बहुत अपमान किया। उनको 100 गालियां क्षमा की कृष्ण ने, वो अपमान था। कृष्ण पे मान अपमान का कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि वो दर्शाते हैं कि तुम्हारा मन कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, बिल्कुल उस पर किसी चीज़ का भी बाहरी या आंतरिक प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। उनकी वाणी हमें मन को निरस्त करती है, हमारे मन को निरस्त करती है। आध्यात्मिक उन्नति नहीं, आध्यात्मिक आत्मा को सशक्त नहीं करती। आत्मा ऑलरेडी सशक्त है। आत्मा को ना उठाया जा सकता है ना गिराया जा सकता है। आत्मा का ना ही रूप बदला जा सकता है, ना ही आत्मा को मोटिवेट किया जा सकता है, ना ही आत्मा को डिमोटिवेट किया जा सकता है। आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसलिए आत्मा के लिए कोई उपदेश हो ही नहीं सकता। उपदेश उसके लिए है जिसे कम या ज़्यादा किया जा सकता है, जिसे निरस्त किया जा सकता है, जिसको उठाया जा सकता है, जिसको गिराया जा सकता है। उपदेश उसके लिए होता है। जब आप कहते हो कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, तो आपकी आत्मा को नहीं चाहिए, आपके आत्मा के उत्थान नहीं होता उसमें। मोटिवेशन से आपकी आत्मा प्रसन्न नहीं होती, आपका मन प्रसन्न होता है। आप जब मोटिवेटेड फील करते हो तो वो आपके मन की स्थिति है, बीमारी है। वो मन को उठाने वाला और गिराने वाला कोई भी तत्व है, वो मन के लिए ज़रूरी तो है, लेकिन आध्यात्मिक तौर पे वो बीमारी है। इसीलिए सत्व गुण को भी पाप माना गया है। तो जब हम अपनी खोज में निकलते हैं ना, तो हमारी खोज शुरू होती है मन के निरस्त होने से। जब तक मन है तब तक आप अपने आप को खोज ही नहीं सकते, क्योंकि आप हो कौन, ये जानने के लिए आपको पहले वहाँ जाना पड़ेगा, उस स्थिति में जाना पड़ेगा जहाँ पर मन अभी डेवलप नहीं हुआ। तो आपके जीवन की स्थिति शुरू हुई जब आपने गर्भ से माँ के इस संसार में आए, फिर आपका जीवन शुरू हुआ। वो जीवन काल में कितनी देर तक मन आप पे प्रभावित नहीं हुआ, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जिसके लिए ज़्यादा समय होगा वो मन का नीरव का उतना उसके लिए आसान हो जाएगा खोजना, क्योंकि उसकी नींव मजबूत है। एक बुद्धिमान व्यक्ति सब चीज़ों का त्याग कर सकता है, लेकिन अपनी बुद्धि का त्याग नहीं कर सकता। यही सबसे बड़ा बाधा है। तो ये चीज़ें हैं। तो हम जब खोज कर रहे हैं, जब हम मानसिक जप की बात कर रहे हैं, गुरुदेव जब कहते हैं कि इसको मन में जपना है, मन में जपना है, तो इसका डायरेक्ट अर्थ है कि ये तलवार है गुरुदेव, और तलवार का डायरेक्ट युद्ध है आपके मन से। इसीलिए मानसिक जप का महत्व है।
और ध्यान गुरुदेव का करते हैं। क्यों करते हैं ध्यान? क्योंकि एक लक्ष्य चाहिए, इस लड़ाई का एक लक्ष्य है, कहाँ पहुँचना है तुमको। वो गुरुदेव कैसे हैं जिन तक पहुँचना है आपको? वो गुरुदेव वैसे नहीं हैं जैसे आपको स्पीच देते हुए दिखते हैं, जैसा व्यक्तित्व आप उनको चलते हुए देखते हैं, जैसा आप उनको फ़ोटो में देखते हैं, जैसा उनको शरीर के रूप में देखते हैं। असली गुरुदेव वो नहीं है। वो एक शरीर है जो व्यवहार कर रहा है। आपको उस गुरु तक पहुंचना है जो अमिट है, नित्य है, हमेशा से है, हमेशा रहेगा, हमेशा था। वहाँ जाना है। इसलिए जब हम उसका ध्यान करते हैं तो इसकी फ़ोटो की तरफ तो जाना नहीं है हमको। तो ना जोधपुर जाना है, ना पलाना जाना है, ना ही जामसर जाना है। कहीं हमारी डायरेक्शन नहीं है। हमारा मेन मकसद वो नहीं, गुरु वहाँ नहीं है। गुरु जहाँ है, गुरु तत्व की बात करते हैं हम लोग। तो इन चीज़ों का महत्व जो है, बाहरी चीज़ों का महत्व है, ये प्रतीकात्मक है। ये ऊर्जा के केंद्र जरूर है, लेकिन पलाना जाके आपकी यात्रा ख़त्म नहीं हो जाती, जामसर जाके आपकी यात्रा ख़त्म नहीं हो जाती। अंतिम आंसर जामसर में नहीं दे सकते जाकर, या पलाना में, काजलवास में, या गोरक्षधाम में जाके अंतिम आंसर नहीं दे सकते। वहाँ पे सरेंडर कंप्लीट नहीं होता। वहाँ पे झुकना, माथा झुकाने से सरेंडर नहीं माना जाएगा, क्योंकि लाखों लोग जाते हैं, अपना माथा झुकाते हैं हर जगह जाकर। तो वो सरेंडर नहीं है, क्योंकि वो अंतिम लक्ष्य नहीं है। वहाँ पे सभी झुकते हैं। झुकना तो आपको अंदर वहाँ है जहाँ गुरु बैठा है, और वहाँ तक जाने के लिए आपको रास्ता तब मिलेगा जब आप मन से ऊपर उठोगे। पहले तो मन ही आपको बताएगा ये गुरु है, यहाँ गुरु है, ये गुरु की वाणी है, गुरु ये है, वो है। ये मन आपको हजारों गुरु खड़े करके दे देगा। असली गुरु तक आप मन के साथ तो पहुँच ही नहीं सकते। तो ध्यान उसका यहाँ करते हैं। वो यहाँ बैठा है जो मन के ऊपर की अवस्था है। मन की जो सरकार है ना, वो सिर्फ भौतिकता में है, यानी कि ये आईब्रो से नीचे के स्थान तक मन ही मन है। लेकिन गुरु तो वहाँ बैठा ही नहीं। गुरु कहता मेरा यहाँ ध्यान करो जहाँ बिंदी लगाते हैं। वो मन के ऊपर की अवस्था है। तो गुरु कौन है? जिससे आप मन से जानते हो, प्राण से जानते हो, बुद्धि से जानते हो, सुनते हो उसकी वाणी को, वो गुरु नहीं है। गुरु वो है जिसके पास आप इस मंत्र को जपते जपते एक दिन पहुंचोगे और उसको रियलाइज़ करोगे कि वो कौन है। लेकिन वहाँ जाने के लिए एक पथ है, और उस पथ में सबसे पहला त्याग बुद्धि का है, क्योंकि इसका त्याग नहीं होगा तो मन बुद्धि को कंट्रोल करता है। सोचो, मेरे मन में आज विचार आया कि आज मैं घूमने जाऊँगा। अब ये सारा बाकी अरेंजमेंट जो करना है ना, बुद्धि ने करना है। मन ने सिर्फ डायरेक्शन दी है कि तुझे घूमने जाना है। कहाँ? सिंगापुर। सिंगापुर दूर हो गया मेरे लिए, तो चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं पार्क में ही घूम के आ जाता हूँ। तो मुझे पार्क में जाना है। तो अब इसकी प्लानिंग करेगी बुद्धि। ठीक है बेटा, तू आज ये कपड़े पहनेगा, तू ये कर, इधर से जा, उधर से रिक्शा पकड़, और ऐसे ऐसे जा, फिर आते समय। तो ये पूरी प्लानिंग मन ने नहीं की, ये बुद्धि का कार्य है। जिस व्यक्ति पास बुद्धि नहीं है उसे कह दिया तू जा पार्क में जा, तो वो बोलेगा कौन से पार्क में जाना है? उधर जाना है। क्या करने जाना है? ठीक है, कैसे जाऊँ? चप्पल पहन के जाऊँ, बूट पहन के जाऊँ, कौन से कपड़े पहन के जाऊँ? पार्क के चक्कर लगाने हैं, पार्क को देखना है। तो वो सारे प्रश्न बुद्धि इन व्यक्ति आपसे पूछेगा। बोले तेरा दिमाग नहीं है क्या? तुझे बोला बस पार्क जा, कैसे जाना है मुझे मत पूछ, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर जा। तो सबसे पहले आप जब बुद्धि का त्याग करते हो ना, तो मन के पास वो अस्त्र ही नहीं रहता। एक योद्धा को आपने भेज दिया युद्ध लड़ने के लिए, उसे तलवार ही नहीं दी अब वो खड़ा है, बोला कैसे लड़ूं भाई, उसको मारना है, ये आदेश तो है, लेकिन मारूं किससे? तो सबसे पहले अगर मन को कंट्रोल करना है तो मन के हाथ से हथियार छीनना पड़ेगा, वो बुद्धि, इंटेलिजेंस। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति बुद्धिमान व्यक्तियों की नहीं होती। ये जो नकली गुरुओं का साम्राज्य खड़ा हुआ ना, ये इसी कारण हुआ। इन्होंने जो साम्राज्य खड़ा कर लिया, ये बुद्धि के बल पे किया है।
नहीं तो जो संत, असली संत है, उनके पास तो बेचारे, वो तो कहते हैं यार ये वो बेचारे कुछ है ही नहीं उनके पास, वो तो जंगलों में है, कोई गुफाओं में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, उनको तो लोग जानते ही नहीं, क्योंकि उनको वो आए सामने तो सच्चाई। और एक बात बहुत जरूरी मैं कहता हूँ आपको कि ये जो आध्यात्मिक यात्रा है, जो यात्रा आप शुरू करते हो, जैसे बुद्धि को निरस्त करना, लेकिन करोगे किससे? बुद्धि को आप निरस्त करोगे कैसे? अब मन को निहत्ता करने का तो पता चल गया कि बुद्धि को निहत्ता करना है, लेकिन बुद्धि को निहत्ता कैसे करेंगे कि हम उस चैत्य तक पहुँचे? इसके लिए क्या करना है? तो कहते हैं नाम जाप करो। लेकिन नाम जाप का मूल तत्व क्या है? जो बुद्धि का हरण करता है, जो मन का हरण कर लेगा, वो मूल तत्व है क्या? इस नाम के अंदर वो क्या है जो हमें वहां तक लेके जाएगा, चैत्य सत्य तक लेके जाएगा, चेतना तक लेके जाएगा? क्या है? तो सबसे पहले बिना कोई प्रश्न करे, हमें इस बात का पता नहीं है कि हमें कैसे बुद्धि को निरस्त करना है। तो कोई पूछे अपना बुद्धि का त्याग ही कर दे, ऐसा तो हो नहीं सकता, पागल बन के तो नहीं घूम सकते हम, तो कैसे होगा? तो गुरु आदेश है कि नाम जप करो जितना से ज़्यादा, ये सबसे बड़ा आदेश है, नाम जप। क्योंकि नाम जप जिसका कर रहे हो वो सत्य है, नाम सत्य है। और जो वो शस्त्र है जो बुद्धि को निरस्त करेगा, मन को निरस्त करेगा और चैत्य से मिलाएगा, उसे सत्य चेतना जिसे कहते हैं, वो है नाम। और नाम का मूल है सत्य, राम। राम सत्य है, सत्य के बिना कुछ नहीं हो सकता। जिसके जीवन में परिवर्तन शुरू होता है, आध्यात्मिक जीवन शुरू होता है, वो है सत्य। जो सत्य को न माने, जो सत्य को बड़ी आसानी से छोड़ दे, छोटे से झूठ के लिए भी सत्य का संहार कर दे, वो मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति किसी भी तरह नहीं कर सकता। अगर मनुष्य किसी भी प्रकार से, किसी भी तरह से सत्य की बलि चढ़ाता है, जानते हुए या अनजाने में, वो आध्यात्मिक उन्नति की कर ही नहीं सकता, उसको अधिकार ही नहीं है। इसका कारण ये है कि एकमात्र सत्य ही है जो बुद्धि से, मन से, प्राण से, शरीर से ऊपर है, जिसे आत्मा कहते हैं। आत्मा का सच्चा स्वरूप जिसे खोजने जा रहे हो, जिसकी बात हमने बचपन में की या उस समय की कि बच्चों में ऐसा क्या है जिसे मुझे खोजना है, अपने आप को खोजना है। लड्डू गोपाल जिसे हम कहते हैं, बाल गणेश जिसे हम कहते हैं, इनमें क्या है? जब क्यों कृष्ण का पूर्ण रहस्य तब खुलता है जब उसके बाल स्वरूप के दर्शन होते हैं। लड्डू गोपाल ही है मूल। क्यों बचपन भगवान स्वरूप माना जाता है? क्यों उसमें मानसिकता डेवलप नहीं हुई? कैसे पहुंचना है उस तक? वो कौन है? बच्चा। बच्चे मन के सच्चे, ये गलत है। बच्चे मन के सच्चे नहीं होते, बच्चे आत्मा के सच्चे होते हैं। ये कहावत भी गलत है। जिसने ये कहावत बनाई है ना, उसने यहाँ मन को कहा है। कहना चाहिए था बच्चे जिनका मन नहीं, बच्चे आत्मा सच्ची, बच्चे जिनकी आत्मा सच्ची, बच्चे आत्मा के सच्चे। ये कहावत होनी चाहिए थी, गलत कहावत बना दी। आत्मा से दूर करने वाली कहावत बता दी, मन के करीब करने वाली है। कोई कहे बच्चे मन के सच्चे, तो हम मन को विशेष दे देता कि मन सच्चा होना। मन सच्चा झूठा हो ही नहीं सकता, मन तो फरेबी है, मन तो वैसे ही झूठ है, मन की संरचना ही झूठ है, माया है, मन स्वयं माया है, तो सच कैसे हो सकता है मन? तो बच्चे मन के नहीं, बच्चे आत्मा के सच्चे। तो उस बाल स्वरूप को पहुंचने के लिए जो मुख्य रूप है वो है सत्य। उसकी शुरुआत है सत्य से। जहाँ भी हो, जिस समय भी हो, आप नाम जपोगे ना, तो आप सत्य को जपोगे। आप जपो सत्य 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 सत्य, तो सत्य का स्वरूप है ईश्वर। इसीलिए ईश्वर के नाम जप से सत्य प्रकट होता है। संजीवनी मंत्र के जाप से सत्य प्रकट होता है। जब तक संजीवनी मंत्र आपके अंदर सत्य प्रकट नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि आप संजीवनी मंत्र को बोझ की तरह उठा रहे हो, उसको धारण नहीं कर रहे, जिसे कहते हैं धारणा का पक्का होना। जब तक धारणा पक्की नहीं होती तब तक ध्यान नहीं लगता, क्योंकि ध्यान भी सत्य का विषय है।
क्योंकि ध्यान आपको सत्य से अवगत कराता है। तो आपका ध्यान इसलिए नहीं लग रहा क्योंकि आप सत्य से अवगत नहीं हो। सत्य से अवगत नहीं हो क्योंकि धारणा नहीं है। धारणा इसलिए नहीं है क्योंकि नाम जप बोझ है। नाम जप सत्य है। राम नाम, जैसे एक व्यक्ति मर गया ना, उसको कंधे पे लेके जाते तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। ये उस व्यक्ति के लिए है जो अर्थी के ऊपर है। अर्थी के नीचे जिन्होंने कंधा दिया है उनके लिए सत्य नहीं है, उनके लिए राम नाम सत्य नहीं है। वो कह तो रहे हैं लेकिन मानते नहीं है। लेकिन जो अर्थी के ऊपर है वो मर तो चुका है लेकिन जानता है कि मेरे साथ तो कुछ भी नहीं जा रहा। मेरे साथ अगर कुछ जा रहा है या मेरे साथ जो आगे व्यवहार होने वाला है वो इस बात पे कि मैं कितना सच रहा हूँ, मैं कितना सत्य रहूँ, मैंने भगवान का कितना जाप किया, वो ज़रूरी नहीं। मैं अपने प्रति, लोगों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपनी देश के प्रति कितना सच्चा रहा हूँ। इसलिए राम नाम सत्य है, क्योंकि सत्य ही निर्धारित करता है मेरी गति, मेरी उन्नति। और जिसके अंदर सत्य ज़बरदस्ती इंड्यूस नहीं किया जाता। मैं बचपन से ही सच बोलता हूँ भाई, ये वो सत्य नहीं है, ये आत्मा है, ये ईश्वर है। सत्य जो हमारे अंदर के सारे क्लेशों का शमन करता है वो सत्य है। और इसीलिए इस मंत्र के जाप से, जिस मंत्र को जप रहे हो उसी में आपका परिवर्तन हो जाएगा। इसका अर्थ है कि आप सत्य को जप रहे हो, आपका परिवर्तन सत्य में हो जाएगा। इसीलिए किसी व्यक्ति के सामने जाते हो, अगर उसमें झूठ की बदबू आती है तो वो आध्यात्मिक नहीं हो सकता। एकमात्र बच्चे जो हमारे करीब खींचते हैं, जो पशु, जो गाय, जो हिरन, जो खरगोश हमें अपने पास खींचते हैं, वो उनके अंदर का झूठ नहीं, वो उनके अंदर की सत्यता है। एक जानवर से प्रेम करते हो, उसके सत्य की वजह से करते हो, वो फरेब नहीं करता। गाय आपको झूठा मुंह नहीं बनाएगी, स्माइल नहीं करती, वो झूठा प्रेम नहीं करती अपनी माँ से। वो आपके साथ जब स्नेह करती है तो वो झूठा स्नेह नहीं करती, वो सच्चा स्नेह करती है आपसे। आपके घर में जब पालतू जानवर है ना, वो झूठा स्नेह नहीं दिखाते। बिल्ली दिखा सकती है, बिल्ली थोड़ी सी चालाक होती है कुछ प्राणी जो है ना, जैसे प्लानिंग करते हैं, कुछ नहीं करते लेकिन जो नहीं करते उनके साथ ही आपका स्नेह घटित होता है। हालांकि बिल्ली उतनी चालाक नहीं है, वो तो उसे लालच नहीं कहा जाता। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको आप एक टॉफ़ी दो तो उसको दूसरी टॉफ़ी भी चाहिए, उसको तीसरी भी चाहिए, उसको चौथी भी चाहिए। ठीक है, वो भोलापन होता है। ठीक है, तो बिल्ली में जो है वो चतुराई तो नहीं कह सकते उसको पूर्ण रूप से, वो थोड़ी सी लालची जरूर है। लेकिन लालची बच्चों में वो जो लालच होता है उसे हम भौतिक लालसा से नहीं, उस लालच से कोई बहुत बड़ी कोई वो नहीं बन जाती। एक होता है लालच करके किसी का नुकसान करके हमने उससे लेके अपना कुछ कर लेना। बच्चे को अगर 2 आइसक्रीम दी, उसको तीसरी आप वाली भी चाहिए, तो वो लालच जो है ना, वो स्नेह रूपी है। तो इस तरह का लालच पशुओं में आपको मिल सकता है, और वो आपके अंदर स्नेह ही उत्पन्न करेगा। इसीलिए वो जानवरों को जब आप पालते हैं ना, तो आप थोड़ा सा उसमें देखते हैं कि वो थोड़ी सी एक्टिविटी करता है कि नहीं करता है, आपके साथ थोड़ा खेलता है कि नहीं खेलता है, लेकिन वो सच है, झूठ नहीं है। तो आपको जो आकर्षित करता है ना, आपके हृदय को जो आकर्षित करता है, आपकी आत्मा को जो आकर्षित करता है, मन को नहीं करता आकर्षित। मन तो ऊपरी रहता है। मन तो अभी बदल जाएगा। जिस जानवर से आप प्रेम करते हो वो आपके घर में तहस नहस सारा कर देगा, तो आप गुस्से से उसे चेन से बांध दोगे। फिर वो सोचेगा मैंने ऐसा क्या कर दिया भाई, मुझे चेन से बांध दिया। फिर उसे पता चलेगा कि इसको तो मुझसे ज़्यादा अपने सामान से प्रेम है, क्योंकि सामान ज़्यादा महंगा है ना। तो उसे पता चलेगा कि मेरा जो दोस्त है ना, वो मेरे जैसा नहीं है, डेवलप्ड है, मानसिक चेतन है, बुद्धिमान है, और मैं बुद्धिहीन जिसने घर बर्बाद कर दी। फिर वो मायूस होना शुरू हो जाएगा। फिर वो बेचारा थोड़ा सा डिप्रेस होना शुरू हो जाएगा। खुशी की कमी हो जाएगी, क्योंकि मैंने अगर ये किया वो प्रतिबंधित हो जाएगा। तो बुद्धि प्रतिबंधित करना शुरू कर देगी। हालांकि इतना तो डेवलप नहीं होते वो लोग, लेकिन फिर भी आजकल वैज्ञानिक है ना, उनको भी डेवलप कर रहे हैं। इंसानों को जानवरों को भी पढ़ाते हैं, जानवरों को भी ट्रेनिंग देते हैं, वो सब करते हैं। तो उसे देख के इंसान खुश होता है।
लेकिन जिस तरह से हम अपने बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं स्कूल जाने की, उनको मानसिक रूप से सशक्त करने की, उनको दुनिया से जोड़ने की, उनको दुनिया में रफ्तार पकड़ने की, उतना ही दूर हम उन्हें खुद से कर देते हैं, अध्यात्म से कर देते हैं। और जब वो आध्यात्मिक पथ पे निकलेगा अपने को खोजने के लिए, तब उसे बड़ी मुश्किल होगी। इसीलिए जो मूल है सारी बातों का वो ये कि हम जिसे खोज रहे हैं वो हमारे अंदर ही है, लेकिन थोड़ा पीछे चला गया है, बहुत पीछे चला गया। उसको खोजने के लिए हमें जो शस्त्र है वो सत्य है। तो नाम जप ही एक सत्य है, राम का नाम ही सत्य है। इसलिए संजीवनी मंत्र को जपते हो तो सत्य बार बार जपने से, उस पर विश्वास रखने से, किसी चीज़ की एक अभी क्वेश्चन आते हैं ना, मुझे 2 महीने हो गए, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, मुझे कोई लाभ नहीं हुआ, तो ये वो धारणा है ही नहीं जिससे वो सत्य घटित हो सके। मेरी बीमारी ठीक नहीं हुई, मेरी समस्याएं ठीक नहीं हुई, या मुझे ये नहीं मिला, मुझे वो नहीं मिला, मुझे भौतिक रूप से नुकसान हो रहा है, या ये हो रहा है, या मंत्र से मेरी ये चीज़ हो रही है, वो चीज़ हो रही है, ये वो धारणा है ही नहीं जो आपको उस सत्य के पास लेके जाए। आप जपते रहो फिर नाम तोते की तरह। जैसे तोता रटता रहता है, उसको जंगल में छोड़ दिया, फिर वो कहाँ गया राम नाम उसे नहीं पता। आप भी वो तोते ही हो, तोता नहीं बनना है ना आपको अगर नाम जपना है तो सत्य के लिए जपना है। आपकी प्राप्ति सिर्फ और सिर्फ सत्य है। आपको इस नाम जप का जो अनुसरण करना है, उस गुरु का जो अनुसरण करना है, वो सिर्फ अपनी खोज के लिए करना है। आपकी खोज भौतिकता में नहीं है, आपकी खोज शरीर में नहीं है, मन में नहीं है, प्राण में नहीं है, आपकी खोज आत्मा में है, सत्य में है। आप जब पढ़ोगे ना ये सारे, जब आपके अंदर वो प्रकट हो जाएगा ना, सत्य प्रकट होगा, तो जहाँ जहाँ ज्ञान है उसका आधारभूत ही सत्य है। जहाँ सत्य प्रकट हो गया वहाँ ज्ञान है, और जहाँ सत्य ही नहीं वहाँ ज्ञान प्रकट ही नहीं हो सकता। किताबों से कभी ज्ञान प्राप्त नहीं होता, डायरेक्ट शक्ति से होता है। किताबों के अंदर जो शक्ति होती है उससे होता है, और शक्ति का संचार जिससे होता है वो सत्य है। इसीलिए पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भय न कोई, ढाई आखर प्रेम का। ये गुरुदेव ने कहा, थोड़ी दिन पहले मैंने शेयर भी किया था ग्रुप में। तो ये बात है, प्रेम भोलापन जिसे कहते हैं ना, प्रेम है, तो प्रेम मन से नहीं है, प्रेम आत्मा से है। इसीलिए प्रेम अंतिम अनुभूति है, सत्य की अनुभूति कराता है प्रेम, सत्य है प्रेम। सत्य और प्रेम ढाई आखर है दोनों में। जो गोरक्ष धाम में जो पंडित जी, जो वहाँ पे जो संत है ना, नाथ जी, वो जो मिले थे, उन्होंने मुझे ये कहा, बोला कुछ भी जो ढाई अक्षर का है ना वो एक ही है, उसमें भेद नहीं है। ऐसा उन्होंने कहा था, बड़ा अच्छी बात थी उनकी। हमारा भेद एक्चुअली हमने जो डिस्कशन की थी वो योग और प्रेम पे थी, प्रेम या योग में, ठीक है। तो ये बात है, आपको अपनी खोज करनी है। खोज करने के लिए सत्य चाहिए, और सत्य के लिए धारणा चाहिए, और धारणा किसकी? सत्य की, नाम जप। तो हमारे पास जो चीज़ है वो है नाम जप। तो जब गुरुदेव नए साधकों को आज्ञा देते हैं कि नाम जप करो राउंड द क्लॉक, इसका मतलब है एकमात्र रास्ता यही है। इसके अलावा आप कहो कि मुझसे नाम जप नहीं होता, या मैं नाम जप करने से मेरी क्रिया नहीं बंद होती, या जो भी आपको क्रिया की ज़रूरत है, फिर अगर आपको 10 घंटे 20 घंटे 1000 घंटे भी क्रिया होती है नाम जपने से, तो आपको शायद उसी की ज़रूरत है। अगर वो क्रिया आपको थका भी रही है, बार बार क्रिया बंद नहीं हो रही, तो आपको थकने की ही ज़रूरत है, क्योंकि नाम जाप आपको वही देगा जिसकी आपको ज़रूरत है। नाम जाप आपके अंदर से वही बाहर निकालेगा जिसको बाहर निकलना है, क्योंकि नाम जाप सत्य है, राम नाम सत्य है। ये बात नीचे वाले नहीं, ऊपर वाले समझेंगे। तो उसको अगर जीते जी समझना है, नीचे रह के समझना है, अर्थी के ऊपर जाके नहीं समझना है, तो धारणा पक्की होनी चाहिए सत्य के प्रति, किसी लालसा के प्रति नहीं होनी चाहिए, किसी प्राप्ति के प्रति नहीं होनी चाहिए, सिर्फ सत्य को जानने के लिए होना चाहिए कि मैं सत्य को जानना चाहता हूँ। सरेंडर होना चाहिए, सत्य के आगे होना चाहिए। तब ये सारे देवस्थान फलीभूत होंगे। पलाना जाएंगे तो फलीभूत होगा, जामसर जाएंगे तो फलीभूत होगा जाना,
काजलवास जाएंगे तो फलीभूत होगा, गोरक्षधाम जाएंगे या कहीं भी किसी भी मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, हज चले जाओ, तीर्थ यात्रा चल, कहीं भी चले जाओ, वो फलित तब होगी जब अंदर में सत्य का दिया जलेगा। तो असली संगम, असली स्नान यहाँ है, सत्य का स्नान जिसे कहते हैं। गुरुदेव कहते हैं ना, असली प्रयागराज ये है, असली स्नान यहाँ होता है। किस चीज़ का स्नान है वो सत्य का स्नान है, क्योंकि माया झूठी नीचे रह जाती है, उसके बाद जो साम्राज्य शुरू होता है वो सत्य का है। तो असली स्नान सत्य का स्नान है। तो इन सारे स्थानों में क्या है? सत्य है, और वो तब आपको मिलेगा जब आपके अंदर उसके लिए चुंबक है, या वहाँ वो सत्य की चुंबक है, आपके अंदर वो तत्व है जो उससे जुड़ जाए, तब बदलाव होता है। नहीं तो फिर घूमते रहो तीर्थों पे, कहीं भी जाते रहो, कुछ भी करते रहो, वो आपके अंदर बदलाव नहीं कर सकती चीज़ें। इसीलिए कहते हैं कहीं भी चले जाओ, बदलाव तो आपके अंदर ही होना है। गुरुदेव कहते हैं ना, कहीं बदलाव आपके अंदर होना है। लेकिन फिर भी समाधियों का महत्व तब है जब आपके अंदर बदलाव हो चुका है। उससे पहले आप कहीं भी जाओ नहीं जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो आज का जो था, ये जो आज का सत्संग था, इसका आधारभूत था खुद की खोज, सत्य की खोज, आत्मा की खोज, मन के आगे, बुद्धि के आगे, और अपने आप को आध्यात्मिक रूप से सशक्त करना, अपने आप को आत्मा के करीब लेके जाना, अपने बालपन के करीब लेके जाना। ठीक है, चलो। सुजल कह रहे हैं, शांति भूषण कह रहे हैं, आज सुबह के ध्यान में दादा गुरुदेव, हनुमान, माँ बमलेश्वरी देवी का दर्शन आज्ञा चक्कर में हुआ। बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ऐसा दर्शन लाभ प्राप्त हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। अब आपके अंदर इस दर्शन का बदलाव होना चाहिए, क्योंकि असली दर्शन वही होते हैं जो आपके अंदर बदलाव करते हैं। बाकी सारी मन की अवस्थाएँ होती हैं। मुख्य हर चीज़ का जो आधार है, या हर चीज़ में जो हम देखते हैं, वो परिवर्तन से देखते हैं। अगर मैं कहीं जाऊं और मेरे अंदर परिवर्तन ना आए तो वहाँ जाना मेरा निष्फल हो गया। मैं स्कूल जाऊं और स्कूल जाके मैं पढ़ाई ही ना करूं, या मेरे अंदर वो शिक्षा ही ना आए, तो मेरा स्कूल जाना बेकार हो गया। कहते हैं ना, माँ बाप की तरह स्कूल जाना बेकार। मैं मंदिर जाऊं और मेरे मन में शांति ना आए तो बेकार है। मुझे किसी देवी के दर्शन हो और उसका व्यवहार मेरे अंदर ना आए, उसकी शिक्षा मेरे अंदर ना आए, तो वो दर्शन बेकार है। इसीलिए दर्शन अगर सच्चे हैं तो वो परिवर्तन करेगा। गुरु अगर सच्चा है तो वो परिवर्तन करेगा। शिष्य अगर सच्चा है तो उस परिवर्तन को धारण कर पाएगा। इसलिए गुरु और शिष्य दोनों का सत्य होना ज़रूरी है। समर्पण दोनों की तरफ से होना चाहिए, एक का देने की तरफ, दूसरे का ग्रहण करने की तरफ। समर्थ सदगुरुदेव सियाग जी के चरणों में आपका नाम भी आप लिखो तो मुझे पता चले आप कौन हो। ध्यान गहरा नहीं होता है। ध्यान होता क्या है? ध्यान गहरा, अब ये जो प्रश्न है ना, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी कैसे। रन सिंह, अच्छा रन सिंह है ना। तो रन सिंह भाई, ये ध्यान पहले तो समझना पड़ेगा ध्यान होता क्या है। ध्यान क्रियाएं नहीं है। जब हमें क्रियाएं होती है ना, वो ध्यान नहीं है। ध्यान वो होता है जब हम अपनी चेतना को भूल जाएं और सूक्ष्म चेतना में चले जाएं। जब वापस आएँ तो उस चेतना के साथ हमारा पहले कनेक्शन ही नहीं होता। तो हम अपनी चेतना से, संसारिक चेतना से छूटे ध्यान है। जहाँ तक चेतना है वो ध्यान नहीं, तो हमारी चेतना का ही ध्यान होता है। जैसे अभी शांति भूषण ने कहा कि मुझे देवी के दर्शन हुए, गुरुदेव के दर्शन हुए, दादा गुरुदेव के। बात ये है कि ध्यान में हुए या चेतन अवस्था में हुए। वो जागृत था तब हुए, या वो अपनी इस भौतिक चेतना के बाद था तब हुए। अगर भौतिक चेतना में नहीं था, गहरे ध्यान में था, तब हुए, तो वो परिवर्तन करेंगे। अगर चेतन रूप में हुए, जागृत है और सब जान रहा है क्या हो रहा है, तब हुए, तो वो परिवर्तन नहीं होगा। तो ध्यान गहरा क्या होता है? ध्यान गहरा का सिर्फ समय के साथ रिलेशनशिप आगे कर सकते हो, लेकिन शुरू कहाँ से होता है? जब हम अपनी भौतिक चेतना से लुप्त होके एक अदृश्य चेतना में चले जाते हैं, उसे ही गहरा जाना बोलते हैं। फिर हमें इस जगत की जानकारी नहीं रहती। फिर वो समय गहरा वो उस कितनी देर उसमें रहते हैं, उसे कहते हैं कि हम ज़्यादा देर ध्यान में रहे थे, या गहरा ध्यान हो गया। फिर वही जितना देर ज़्यादा लंबा चला जाता है उसी समाधि कहते हैं। यार
पिछले 15 दिन से ध्यान में समाधि में चला गया क्या, तो वही लंबा समय हो गया, तो उसको समाधि कह दी। लेकिन ध्यान की एक ही अवस्था है, उसे लंबा या गहरा कर देते हैं, सिर्फ इस चेतना से कट के उस आध्यात्मिक चेतना में प्रवेश कर जाना ही ध्यान है। ठीक है, अब वो कितना समय रहता है, आप उस समय को वो आपका डिपेंड करता है कि अटैचमेंट कितना है, प्राण कितने सशक्त हैं, मन कितना सशक्त है, वो वापस खींच लेता है हमें। ठीक है, अच्छा चलिए। गूगल मीट पे तो सॉरी यूट्यूब पे तो ठीक है ये सब। सबको जय श्री गुरुदेव। आप सब ने जो फूल भेजे, नमस्कार भेजे, तालियां बजाए, दिया दिखाया, फूल भेजे, नीले, लाल, गुलाबी, पिंक हार्ट भेजे, झंडे ये सब मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। जय श्री गुरुदेव। ठीक है, तो फिर आज का सत्संग जो है श्री गुरुदेव के श्री चरणों में यहीं रखते हैं। कल मिलेंगे सुबह के ध्यान में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय माता जय माता श्री, जय गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय गुरुदेव।